अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं हूं आपका शेफ इरफान वास्की। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज की जो रेसिपीज़ हैं वो सारी जो हैं बच्चों के लिए है। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा, लज़ानिया बना रहे हैं और बनाएंगे विंग्स, फ्राइड विंग्स। लेकिन बच्चों के लिए तो है, लेकिन बड़ों के लिए भी है, क्योंकि थोड़ा सा हमने चेंज किया है। क्योंकि इसमें पिज़्ज़ा जो बनेगा वो बनेगा पेरी पेरी, थोड़ा सा स्पाइसी होता है। और उसके साथ लज़ानिया बना रहे हैं, नॉर्मल लज़ानिया नहीं है, इसको थोड़ा सा हमने फ्लेवर को चेंज किया है, स्मोक्ड लज़ानिया बना रहे हैं, इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे। और जनाब तीसरे जो विंग्स हैं वो बना रहे हैं हम मसाला विंग्स। लेकिन इसको स्पेशली बच्चों के लिए और बड़ों के लिए एक ही रेसिपी को हम किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको ड्यूरिंग प्रोसेस बताऊँगा। तो रेसिपीज़ चूँकि पता आपको बेकिंग इन्वॉल्व है, थोड़ी लेंदी रेसिपीज़ होती हैं और बेकिंग में जो है टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो तेज़ी से काम शुरू करते हैं और साथ साथ बातें भी चलती रहेंगी। आधा किलो की रेसिपी है, आप चाहें तो इसको 1 किलो में भी लगा सकते हैं। आधा किलो मैदा है। अच्छा, मैदा जो है ना बेकिंग में ख़ास तौर पे जब हम ब्रेड की बात करते हैं या डो की बात करते हैं तो मैदे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो आप कोई अच्छा वाला जो मैदा वो इस्तेमाल कीजिएगा। सबसे पहले हम नमक डालेंगे इसके अंदर, नमक के बाद चीनी, 1 अदद जाएगा इसके अंदर अंडा, और इसमें डालेंगे पानी। अच्छा, पानी ठंडा इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठंडे पानी से डो बहुत अच्छी बनती है। ये गया इसके अंदर, और 1 अदद चाहिए मुझे बेसन। पहले अच्छे से हमने इसको घोल लेना चीनी को, इतना कि चीनी का दाना जो है वो ख़त्म हो जाए। डो 2 किस्म की बनती है, पिज़्ज़ा 2 किस्म से बनाया जाता है। एक तो कच्चे डो से आप बनाते हैं पिज़्ज़ा, एक होती है पार बेक, जैसे कि आप देखते हैं नॉर्मल मार्केट्स में आपको पिज़्ज़ा डो मिल रही होती है मुख्तलिफ साइज़ेस की। तो वो कैसे बनती है, उसकी क्या टाइमिंग होती है, उसका क्या टेम्परेचर होता है। तो पहले हम बनाएंगे पार बेक डो। आप उसको चाहें तो स्टोर भी कर लें, अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो 3 दिन उसकी लाइफ होती है, और अगर आप उसको फ्रीज़ कर लेते हैं तो 10-15 दिन आराम से वो चल सकता है। और अगर आप उसको फ्रिज में रखते हैं यानी कि 0 to 5 डिग्री पे, तो तकरीबन 5 से 6 दिन वो सर्वाइव कर जाता है फ्रिज के अंदर। तो दोनों तरीके से जो है आप बना सकते हैं, लेकिन जो है ये ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप पहले पार बेक डो बना लें और बना के रख लें थोड़ी थोड़ी फ्रिज के अंदर। जब भी आपको पिज़्ज़ा बनाना हो आपने टॉपिंग की, और मज़े की बात माइक्रो में भी आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। अगर आपका डो 90% या 80% कुकड है तो आपने टॉपिंग लगाई, उसको माइक्रो किया, जस्ट उसमें चीज़ मेल्ट करनी होती है। और थोड़ा सा आपने चीज़ मेल्ट करने के बाद अगर आप उसको तवे के ऊपर रख के नीचे थोड़ा सा कलर दे दें पैन को, तो बिल्कुल परफेक्ट आपका घर में पिज़्ज़ा बन जाएगा, वैसे ही जैसे कि ओवन में बनता है। ये देखें यहाँ पर जो हमारी चीनी मेल्ट हो गई है, और आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, और अगर शीशे का बर्तन है तो उसको उठा के नीचे से भी चेक कर लें, इसके अंदर अब चीनी नहीं है। अब डाल देंगे इसके अंदर मैदा। जैसे कि मैंने कहा कि पानी अगर आपके पास सिल्ड है तो डो का रिज़ल्ट बहुत आला आएगा। ये गया मैदा, और यहाँ पे हमारे पास है ईस्ट। अब इसके ऊपर ही मैं डाल दूंगा ईस्ट, थोड़ा सा ज़्यादा, चूँकि टाइम कम है तो ये थोड़ा सा जल्दी प्रूव हो जाएगा। और ये है बड़ी ख़ास चीज़ ब्रेड इम्प्रूवर। इसका जो रेशो है ये 1 किलो के अंदर 5 ग्राम जाता है, यानी 1 टीस्पून के बराबर। बस बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो क्या है ब्रेड हमारी फटने लगती है इसकी वजह से, अगर ज़्यादा हो जाए। तो अब इसको हमने इस तरीके से मिक्स कर लेना है। जब हम इसको अच्छे से गूंदेंगे, ज़्यादा देर तक गूंदें तो ज़्यादा अच्छा गूंदा जाएगा। चिल्ड वाटर इसलिए इस्तेमाल करते हैं चूँकि डो ज़्यादा देर तक गूंदना होता है, तो डो होता क्या है कि गूंदते गूंदते गर्म हो जाती है, तो लिहाजा पानी जो है ठंडा होना चाहिए। तो उससे डो आप ज़्यादा देर तक भी गूंदेंगे तो आपकी डो गर्म नहीं होगी, डो ठंडी रहेगी और उसमें जान आ जाएगी। जितना ज़्यादा गूंदते हैं तो मैदा उतना ज़्यादा जानदार हो जाता है।
इसको पहले हम थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स करते हैं, फिर इसके बाद इसको हम हाथ से अच्छे से गूंद लेंगे टेबल के ऊपर रखकर। और जब ये अपने तैयारी के मराहिल पे आ जाएगा तो लास्ट में बिल्कुल हम इसमें शामिल करेंगे बटर। बटर से एक तो अरोमा अच्छा आएगा और सॉफ्टनेस आएगी इसके अंदर। आप लोग ऑयल भी डाल सकते हैं, ऑयल से भी सॉफ्टनेस आती है, लेकिन बटर से अरोमा थोड़ा अच्छा आता है, खुशबू आती है हमारा डो बेक होता है। तो बस यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हाथ से मिक्स करता हूँ। और फिर ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक में मैं इसको और फाइनल कर लूँगा। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो लास्ट स्टेप जो होगा डो बनाने का वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पे बन रहा है पिज़्ज़ा डो। ब्रेक पे आने से पहले हमने इसको कूटा था अच्छे से। अब लास्ट पे जैसे मैंने कहा था इस पे लगा देंगे हम बटर। अब बटर लगाने के बाद फाइनली हमने इसको अच्छे तरीके से जो है और गूंदना है। और जो बटर का मैंने बताया कि बटर का या ऑयल का हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे डो जो है हमारा सॉफ्ट भी हो जाता है। लेकिन ऑयल में और बटर में फ़र्क ये होता है कि बटर से जो है अरोमा बहुत अच्छा आता है, ऑयल से अरोमा नहीं आएगा लेकिन सॉफ्टनेस मिल जाएगी। तो लिहाजा हम यहाँ पे बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए और इसमें से हमें बटर का अरोमा भी मिल जाए। अच्छा जी, आज का सवाल भी कर लेते हैं कि इटालियन पिज़्ज़ा की क्या निशानी है, हमें कैसे पिज़्ज़ा देख के पता चले कि इटालियन पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा तो बहुत सारे होते हैं, तो इटालियन पिज़्ज़ा में कैसे पता चले कि ये इटालियन पिज़्ज़ा, ये आपने बताना है। और आज जो है हमारे पास एनेक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर है, तो आप लोग कॉल करके भी बता सकते हैं और 8881 पर SMS करके भी बता सकते हैं कि इटालियन पिज़्ज़ा हम देख के कैसे पहचानेंगे कि ये इटालियन पिज़्ज़ा है। अच्छा जी, अब देखें जैसे जैसे ये डो हमारी रेडी होती जाएगी ये जो है बेस पे चिपकना छोड़ देगी। और अच्छे डो की, अच्छे मैदे की जो पहचान है वो ये है कि मैदे के अंदर जो है जान आ जाती है। आप इसको जितना स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, ये खिंचता चला जाएगा। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैदा जो आपका अच्छी क्वालिटी का है। और जो ज़्यादा अच्छा मैदा होगा वो ज़्यादा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। अगर 1 किलो मैदा है तो तकरीबन 550-600 ग्राम पानी वो मैदा पी जाएगा। चलें जी, ये डो हमारी तैयार हो गई। इसको डालते हैं बाउल में। हमारे साथ कॉलर हैं आमना ननकाना खां। चलें, कॉल भी ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, इसको हम थोड़ी देर छोड़ेंगे, बल्कि हम इसके पेड़े ही बना लेते हैं डायरेक्ट, और पेड़े बना के छोड़ देते हैं। अच्छा, पैन्स में आपको दिखा दूं, हमारे पास 2 पैन्स हैं। ये 12 इंच का है लार्ज पिज़्ज़ा, और ये है 9 इंच का, बल्कि 9 इंच से थोड़ा छोटा है। तो जो लार्ज पिज़्ज़ा है उसके लिए हम डो रखेंगे तकरीबन 320 ग्राम की। (320 330 ग्राम की डो हम रखेंगे। और जनाब जो 9 इंच का पिज़्ज़ा है उसके लिए तकरीबन होगी 170 से 180 ग्राम। इसके पेड़े को बना के रख देंगे। थोड़ा सा ये प्रूव होगा, इसको यहीं पे छोड़ेंगे और फिर इसको बेल के जो है हम पैन में लगा देंगे, फिर प्रूव होने के लिए इसको छोड़ देंगे। क्योंकि मैंने कहा पारबेक डो बना रहे हैं, पहले इसको हम हाफ डन कर लेंगे और उसके बाद जो हम इसको वेल डन करेंगे। चलें, आमना की कॉल आ गई दोबारा।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो बताएं आपके शहर का नाम क्या है? ननकाना साहब। ननकाना साहब, मैं वही कह रहा हूँ, ननकाना साहब। और बताएं, खैरियत से आप? जी बिल्कुल ठीक। जी सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, दुआएं आपकी। सर आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी हैं बहुत शुक्रिया। और जो आज आप बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। ये तो आप ट्राई करेंगी तो आपको पता चलेगा। जी बिल्कुल, ज़रूर ट्राई करूंगी। इंशाल्लाह मुझे इंशाल्लाह। आपसे एक फरमाइश करनी जी थी। जी बताइए। पाए की रेसिपी बता दें, पाए की? अच्छी सी। हाँ जी। पाए की रेसिपी? हाँ जी। पाए पाए पाए, चलें आपको बताते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं इसको प्लान में भी डालें जी और ज़रूर बनाना डालिएगा। सिखाएं आपको पाए। बल्कि हमने पाए बनाए भी थे, शायद मैं वो रेसिपी भी निकालूंगा और इंशाल्लाह दोबारा प्लान में भी डालते हैं पाए को। और सवाल का जवाब देंगे आज आप? लाइन ड्रॉप हो गई, इनके सिग्नल्स का थोड़ा मसला है, मैसेज भी करके आप जवाब दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब ये थोड़ी सी डो बची है, इसकी कुछ भी हम कर लेंगे, डो है, कुछ भी बना सकते हैं इससे। तो इसको भी रखते हैं यहाँ पर, छोटे छोटे से कुछ पेड़े बना के, तो फिर इसका भी कुछ ना कुछ बना लेंगे। बस 10 मिनट इसको छोड़ेंगे और उसके बाद जो है हम इसको बेल के लगा देंगे पैन में। और अब इसकी जो सॉस है पेरी पेरी की, पेरी पेरी वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं उनको बहुत पसंद आता है, और वो लोग जो स्पाइसी नहीं खाते इतना, तो पेरी पेरी में भी स्टेजेस होते हैं। क्या आपने माइल्ड खाना है, आपने मीडियम खाना है, स्पाइस लेवल आपने हॉट खाना है, एक्स्ट्रा हॉट खाना है, तो इट्स अप टू यू कि आपने क्या खाना है, तो उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे हम तैयारी करते हैं, डो हमारी प्रूव होने के लिए रखी हुई है। टॉपिंग बना लेते हैं चिकन की, और टॉपिंग के बाद जो है हम बना लेंगे सॉस। फिर डो को बेक करेंगे और फिर फाइनली टॉप करेंगे। चलेंगे, ये आगे इधर हाथ थोड़े वॉश कर लें। अच्छा, डो जो है ना, डो हमने थोड़ी सी नरम रखनी है। डो जो है हार्ड नहीं करनी है बिल्कुल, डो को हम नरम रखेंगे। जितनी ज़्यादा डो को नरम रखेंगे इतने कि आप हैंडल कर सकें आराम से, तो फिर जो है आपकी डो अच्छी सॉफ्ट बनेगी। अच्छा जी, यहाँ पे हम चिकन की टॉपिंग बना लेते हैं। आप सीने का बोनलेस ले लें या लेग का ले लें, जो भी अवेलेबल हो। लेकिन पिज़्ज़ा में जो सीने का बोनलेस है वो ज़्यादा ब्यूटी देता है, क्योंकि इसके क्यूब्स अच्छे बनते हैं। जबकि लेग का जो बोनलेस है होता तो सॉफ्ट है, जूसी है। मैं अक्सर रेसिपीज़ में इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ख़ासकर जब हम पिज़्ज़ा टॉपिंग की बात करते हैं तो फिर हम सीने का बोनलेस इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलें, जब तक मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो उसको मैरिनेट करेंगे, पकाएंगे और डो को भी करेंगे फाइनल। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे आने से पहले हमने अपना डो तैयार कर लिया था, थोड़ा सा प्रूव होने रखा है। थोड़ा सा प्रूव होगा तो हम उसको लगा देंगे पिज़्ज़ा पैन पे, फिर मज़ीद प्रूफिंग का टाइम देंगे। मीनवाइल हम करते क्या है, हमारे पास यहाँ पे चिकन है, चिकन की टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। इसको करेंगे मैरिनेट। हमारे पास ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर इसमें जाएगा। पिसी हुई लाल मिर्चें ये गई इसके अंदर। थोड़ा सा जर्दा कलर ये गया इसमें। सिरका, लहसुन अदरक का पेस्ट, और थोड़ा सा जाएगा इसमें ऑयल। ये हमारी टॉपिंग की मैरिनेशन तैयार हो गई। इसको करेंगे मिक्स। कम से कम 2 घंटे का आपने टाइम देना है इसको, और उसके बाद जो है जनाब आप इसको पका लें पैन में डाल के। अगर आपके पास ओवन की फैसिलिटी है तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं।
देखें ज़्यादा कलर डाला तो बड़ा अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ गया। थोड़ी सी लाल मिर्च मैं और डाल देता हूँ, हल्का सा कलर इसमें और शामिल करते हैं ताकि थोड़ा ये तीखा भी हो जाए और थोड़ा अच्छा सा कलर भी आ जाए। चलें ये हो गया और इसको जो है हम पका लेते हैं पैन में डाल के। चूँकि ये है चिकन तो बहुत जल्दी गल जाएगा। और गलाने के बाद हमने करना क्या है, गलाने के बाद हमने इसका पानी खुश्क करना है। तो इसको डालते हैं इधर और इसको लगा देते हैं हल्का सा पानी डाल के मसाला इसका, ताकि ये मैरिनेशन ज़ाया ना हो। इसको भी यूटिलाइज़ करते हैं ये गैस में। और इसको छोड़ देते हैं दम पर। जब तक ये चिकन हमारा तैयार हो रहा है हम पेरी पेरी सॉस बना लेते हैं। पेरी पेरी सॉस जो है जैसे कि मैंने बताया, एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छे तरीके से, ये स्पाइसी सॉस होती है। तो जनाब इसकी जो रेसिपी है बड़ी क्विक। यहाँ पे गए प्याज, लहसुन, कुटी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 3 खाने के चम्मच, ये गया ब्लैक पेपर, सॉल्ट, विनीगर, क्योंकि इसका टेस्ट जो होता है वो खट्टा भी होता है और तीखा भी होता है, यानी कि स्पाइसी भी होता है और उसमें खटास भी होती है। और गैस में ऑयल, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसको ब्लेंड करने लगा हूँ जनाब। एनेक्स के ब्लेंडर में एनेक्स के जितने अप्लाइंसेज हैं बेहतरीन है, मैं रिकमेंड करता हूँ। इसके गैजेट्स बहुत अच्छे हैं। और ये ब्लेंडर अमूमन क्या होता है, जो घरों में हम ब्लेंडर इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें आइस क्रश नहीं होती। आइस क्रश करने के लिए जो है ख़ास तौर पे हमको कमर्शियल जो ब्लेंडर उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन एनेक्स के जितने ब्लेंडर्स हैं, भले वो घर के यूज़ के हैं, आइस बड़ी अच्छी क्रश होती है। और जितने भी इनके अप्लाइंसेज हैं सारे ही बेहतरीन हैं और मैं सबको ही रिकमेंड करता हूँ। ये देखें अब इसको हम ब्लेंड करने लगे। ये बड़ा अच्छा सा एक पेस्ट बन गया, ये मैरिनेशन भी बन गया। इसके अंदर में मैं थोड़ा सा जो है ना कलर ऐड करता हूँ। रेसिपी में नहीं है तो आप रेसिपी में डाल लीजिएगा, थोड़ा सा ये ऑरेंज टोन में जाएगा। इतना ब्लेंड करना है कि लहसुन और प्याज इसका पिस जाए और चिल्ली के जो फ्लेक्स हैं वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। जी ले जी, ये पेस्ट भी हमारा हो गया है तैयार। इसको हम निकाल लेंगे बाउल में और अपने ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें ऐड करेंगे मेयोनीज़, जितना हमको चाहिए पिज़्ज़ा पे लगाने के लिए। मेयोनीज़ मिला के, मेयोनीज़ से क्या होगा, एक तो इसमें क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा, स्पाइस लेवल इसका थोड़ा बैलेंस हो जाएगा और जब हम पिज़्ज़ा पे लगाएंगे तो उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। चलें ये हो गया। अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से कि हमें कितना सॉस बनाना है, टेस्ट भी करते हैं उसका, ठीक ठाक स्पाइसी है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमने लिया मेयोनीज़, अब जितना आपने सॉस बनाना है ये डाल देंगे इसमें, उसको मिक्स करके बना लेंगे सॉस। ये हमारी सॉस तैयार हो गई है पिज़्ज़ा पे लगाने के लिए और साथ ही साथ हमारी टॉपिंग भी तैयार हो रही है। चिकन गल गया है, सिर्फ इसका पानी जो है वो हमने खुश्क करना है।
हमारे साथ कॉलर हैं मिसेज उमैर कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपके शो की तारीफ करनी थी कि आप बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शो कर रहे हैं माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया। और सर सवाल का जवाब देना था। जी जी बताइए। इटालियन पिज़्ज़ा की एक खासियत है कि वो बहुत ज़्यादा उसकी क्रस्ट जो होती है थिन होती है। और एक तो उसमें फ्रेश मोज़रेला उसमें यूज़ किया जाता है और उसमें टोमेटो सॉस थोड़ी कम होती है। ठीक हो गया, आपका ओके जवाब आ सर, गया है। चलें, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा टॉपिंग भी तैयार हो गई है, सॉस भी तैयार हो गया है। इसको थोड़ी सी धीमी आंच पे छोड़ देते हैं ताकि ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब देखते हैं अपनी डो, और डो को अब बेल कर लगा देते हैं पैन्स में। फिर इसको छोड़ देंगे प्रूफिंग के लिए, और फिर स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड रेसिपी जो कि है स्मोक्ड लाज़ानी। ये देखें जी, डो थोड़ी थोड़ी प्रूव होने लगी है। ये पैन पे थोड़ा सा ऑयल लगा के या बटर लगा के आप इसको ग्रीस कर लें। फिर उसके बाद आपने डो को बेलना है। देखें ये प्रूविंग का इसका प्रोसेस शुरू हो गया है। अच्छा, डो को बेलते हुए ये ख्याल रखना है कि डो जो है चारों तरफ से इवन हो, एक जैसी बेले। ऐसा ना हो कि कहीं से मोटी हो किनारी, कहीं से पतली हो, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अगर कहीं से मोटी पतली हो जाएगी तो आपकी जो डो है अनइवन आएगी, आपका पिज़्ज़ा भी अच्छा नहीं लगेगा बनने के बाद, कहीं से उठा हुआ होगा और कहीं से बैठा हुआ होगा। ये हो गया। अब इसको लगाएंगे। देखिए ये हमने ग्रीस किया हुआ है। इसको इस तरीके से बिछा के थोड़े से किनारों की तरफ प्रेस करके और यहाँ से हल्का सा जो इस तरीके से इसको कर देंगे प्रेस। अब आपने इसको किसी ऐसी जगह रख देना है जहाँ पे इस पर हवा ना लगे। बिल्कुल फोक की मदद से इस तरीके से करते हैं होल, ताकि जब इसको बेक करें ये फूले ना। बस अब थोड़ी देर के बाद क्या करना है, आपने इस पर हल्का सा पानी का स्प्रे कर देना है ताकि इस पर मॉइस्चर रहे। चलें, पिज़्ज़ा का जो हमारी तैयारी पूरी हो गई है, प्रेप तैयार हो गई है। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे लाज़ानिया स्टार्ट और डो को रख देंगे प्रूव होने। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे पिज़्ज़ा की टॉपिंग, सॉस और डो तैयार हो गई है। जनाब तैयारी करते हैं तेज़ी के साथ लाज़ानिया की। लाज़ानी के लिए हमको चाहिए जनाब यहाँ पे सबसे पहले ऑयल थोड़ा गरम करेंगे। ऑयल गरम करने के बाद इसमें शामिल करेंगे हम बारीक कटी हुई प्याज। थोड़ा सा फ्लेवर डिफरेंट है तो इसके अंदर हम जो वाइट सॉस बनाएंगे उसमें डालेंगे बारबेक्यू सॉस। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप ले लें बारबेक्यू सॉस जो कि अच्छा एरोमेटिक हो, तो वो इसके अंदर जाएगा। प्याज हम शामिल कर देते हैं अंदर। प्याज को थोड़ा सौते करना है, बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं देना है। जब तक प्याज हमारी सौते हो रही है, एक अदद टमाटर जो है उसको भी चॉप कर लेते हैं। आज का हमारा सवाल है कि
इटालियन पिज़्ज़े की क्या निशानी है, हमें पिज़्ज़ा देख के कैसे पता चले कि ये इटालियन पिज़्ज़ा है? बड़ा आसान सा सवाल है और सही जवाब पे आपको मिलने वाला है एनेक्स का हैंडी मिंसर। आप लोग कॉल करके जवाब दे सकते हैं और 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। लाज़ानिए आप चिकन के मिंस के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है कि आप क्या खाना चाह रहे हैं। आज मैं इसको बना रहा हूँ बीफ के साथ। चलें, प्याज को हल्का सा सौते करने के बाद हमने इसमें डाल देना है लहसुन, लहसुन का पेस्ट, ये डालने के बाद इसमें शामिल कर देंगे बीफ का कीमा बारीक जाली से निकला हुआ, और इसको अच्छे से हमने सौते करना है इतना कि बीफ की जो अपनी स्मेल होती है, हमक होती है, वो निकल जाए। साथ ही साथ इसमें शामिल कर देंगे ये टमाटर जो कि हमने बारीक काट लिए हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें, ऑरिगानो, शुगर जाएगी इसमें, नमक टेस्ट के हिसाब से, ब्लैक पेपर और टमाटो केचप। थोड़ा पानी डाल के इसको छोड़ देंगे दम पर, इतना कि बीफ हमारा गल जाए। चलिए पानी डाल के इसको छोड़ते हैं। बीफ गल जाएगा तो अच्छे तरीके से कर देंगे इसकी भुनाई। चलें जी, ये हो गया प्रोसेस। अब साथ ही साथ तैयारी कहते हैं वाइट सॉस की। इसकी सॉस बनाएंगे स्मोकी सॉस। इसके लिए हमको चाहिए मिल्क, मिल्क के अंदर ही हम शामिल कर देंगे मैदा और बटर। ये गया मैदा, ये गया बटर। अब धीमी आंच पे इसको पकाते जाएंगे और चलाते जाएंगे तो ये हमारी जो है सॉस तैयार हो जाएगी। और फिर इसको थोड़ा सा ठंडा करके इसमें डाल देंगे बारबेक्यू सॉस, तो हमारी स्मोकी सॉस जो है वो तैयार हो जाएगी। बस आपने इसको मुस्तकिल चलाते रहना है, इतना कि इसके अंदर मैदे के लम्स ना बने। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो मैदे का दाना बन जाएगा, लम्स बन जाएंगे, तो वो बड़ा बुरा टेक्सचर देते हैं सॉस के अंदर। हमारे साथ कॉलर हैं साइमा पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? शुक्र है। सबसे पहले मैं आपको और आपके टीम को और आपके चैनल वालों को सबको मैं जिसने आज़ादी मुबारकबाद कहूँगी। खैर मुबारक, खैर मुबारक हमारी तरफ से आपको भी और खुशी इस बात की थी कि इस बार जो जिसने आज़ादी थी वो जुम्मे के दिन आई है। हाँ माशाल्लाह, जो कि हमारे लिए बहुत मतलब इसके माने रखे जाते हैं। बिल्कुल, जुम्मे का दिन तो वैसे ही ईद का दिन होता है, जिस तरीके से हम जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं। एक हिसाब से हम साल में 3 ईदें मनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जी हाँ, और खुशी मनानी भी चाहिए क्योंकि हम अपना वतन है हमारा, इसके लिए तो हमें मेरे ख्याल में जितना भी हम खुशी मनाएं और उतना ही काम है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जी। और हमें तो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कल आपने जो मटन कढ़ाई पिशावरी बनाई थी, जी जी, वो आज हमने ट्राई की है, बड़ी जबरदस्त बनी है। चले जबरदस्त हो गया, ये तो है भी पेशावर की। और आपके सवाल है कोई? जी जी बिल्कुल सवाल है।
आज मैं बना रहा हूँ पिज़्ज़ा। अब ये बताएं कि पिज़्ज़ा देख के हमें कैसे पता चले कि ये इटालियन पिज़्ज़ा है कि अमेरिकन पिज़्ज़ा है या पाकिस्तान का पिज़्ज़ा है? क्या निशानी होती है इटालियन पिज़्ज़े की कि हम देख के कैसे? पूछ रहे हैं कि वो किस तरह बनाया जाता है? नहीं, इटालियन पिज़्ज़ा देख के हम कैसे बता सकते हैं? वो तो मतलब कम होता है लेकिन ना होने के बराबर। तो दूसरे ये कि उसमें मोज़रेला चीज इस्तेमाल की जाती है। ठीक हो गया। और बहुत जबरदस्त बनते हैं ये इटालियन पिज़्ज़ा जो होता है, A1 बनता है। जबरदस्त हो गया। उसका टेस्ट ही अलग होता है। सब अल्लाह बात रखे आपके चैनल वाला को भी, आपको अल्लाह कामयाबी और तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। और खुश रहे, आबाद रहे सब। बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआओं का। अच्छा कि सॉस आप देख सकते हैं, सॉस हमारी अच्छी खासी है, गाढ़ी हो गई है। जैसे जैसे ठंडी होगी और गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे चूल्हा मैंने कर दिया बंद। अब इसमें हम शामिल कर देंगे बारबेक्यू सॉस। तो ये सॉस जो हो गई हमारी स्मोकी, इसको जस्ट हम मिक्स करेंगे अच्छे से। और इसको भी बॉल में डाल के कर लेंगे ठंडा। इसका आपको कलर भी दिखा देते हैं। अच्छा जी, एक दफ़ा कलर दिखा दें। अच्छा जी, ब्रेक का भी टाइम हो गया, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक काम आपके सामने मैं करता चलूँ। सॉस हमारी तैयार हो गई है, मिन्स हमारा तैयार हो रहा है। ये जो पिज़्ज़ा डो हमने रखी हुई है, इसको देख लेते हैं कि ये कितनी प्रूव हो गई है। ये देखें, ये प्रूव हो गई है। यहाँ पे इसको मैं डाल दूंगा ओवन के अंदर। इसको हम करेंगे हाफ डन। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको निकालेंगे, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बन रहा है स्मोक लज़ानी है। ब्रेक पे आने से पहले हमने डो जो थी वो भी ओवन में डाल दी थी। सही है जी। डो जो है हम निकाल लेंगे अभी, क्योंकि हमने इसको हाफ डन करना था। चलो जी, डो हो गए रेडी। थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। यहाँ पे लज़ानी का कीमा भी हमारा तैयार है, जस्ट हमने असम्बल करना है। चूल्हा कर देंगे यहाँ पे बंद। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास हैं विंग्स को भी कर लेते हैं साथ साथ मैरिनेट। गरम मसाला पाउडर, ग्रीन चिली पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, थोड़ा सा जाएगा इसमें चिली सॉस, एक अदद अंडा शहीद हो गया, ये गया अंडा। और थोड़ा सा जाएगा जनाब इसके अंदर मैदा और कॉर्नफ्लावर। ये बड़ी अच्छी सी बन जाएगी इसकी मैरिनेशन। अगर आपको एक खट्टा चाहिए थोड़ा, तो इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं थोड़ा सा लेमन जूस। विंग्स मैं स्किन वाले इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब भी हम फ्राइड बनाते हैं विंग्स को, तो ज़रूरी है कि आप स्किन वाले विंग्स इस्तेमाल करें। अगर मजबूरी है, नहीं मिल रहा है, तो आप बगैर स्किन के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो टेक्सचर, जो सॉफ्टनेस, जो मॉइस्ट और जो फैट का जो टेक्सचर आता है, और बनने के बाद विंग्स आपके क्रिस्पी भी रहते हैं और जूसी भी रहते हैं, तो वो सिर्फ स्किन की वजह से। अगर स्किन नहीं होगी तो फिर हमारा विंग्स जो है या फ्राइड चिकन जो भी आप बनाते हैं, वो वैसा नहीं आ पाता जैसे हम लोग चाह रहे हैं। बस कोटिंग देख लें, कोटिंग एक्स्ट्रा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। सारी कोटिंग जो है विंग्स के ऊपर लिपटी होनी चाहिए। ये देखिए इतनी कोटिंग ये हम डाल देंगे ऑयल में विंग्स को, और बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई करना है। तकरीबन 11 से 12 मिनट या 12 से 14 मिनट लगेंगे नॉर्मल आंच के ऊपर, ताकि विंग जो अच्छे से अंदर तक
गल जाएं और ऊपर से साथ के साथ क्रिस्पी भी हो जाए, कलर भी टाइमली अच्छा है। ऐसा ना हो कि बहुत गर्म ऑयल में डाल दिया आपने तो कलर आ जाए जल्दी से अंदर से कच्चे रह जाएं, तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखना है। चलें जी, ये हो गए विंग्स और गए कढ़ाई में। अब डो हमारी तैयार है, साथ ही साथ पिज़्ज़ा को भी असेंबल कर लेते हैं। बड़ी अच्छी सॉफ्ट डो बन गई है। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और कहाँ से आप बात कर रही हैं? जी, मैं नीलमा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। नीलमा, क्योंकि आपका नाम थोड़ा जो था हमने कहा सुना गलत लेते हैं हम। नीलमा, कैसी हैं आप, खैरियत से? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। पहले तो ये तारीफ करनी थी कि आपकी डिशेस माशाल्लाह बहुत अच्छी होती हैं, और जब चटपटे चटखारे की भी जो आपकी काफ़ी डिशेस थी वो हम लोगों ने ट्राई की हैं। तो कल जो आपने बेसनी गार्लिक नान बनाए थे वो स्पेशली हम लोगों ने कल रात को ही बना के ट्राई किए थे, बहुत ही अच्छे बने थे। चलें, बहुत शुक्रिया। आप लोग ट्राई करते हैं और आप लोग फीडबैक भी देते हैं। अच्छा शेफ, मैं रिप्लाई करना चाह रही हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाह रही हूँ। जी जी। अच्छा, इटालियन पिज़्ज़ा जो होता है ना वो थिन क्रस्ट होता है, मतलब उसकी जो क्रस्ट होता है, जो डो होती है, जो उनकी लेयरिंग करते हैं वो पतली होती है। तो हम अगर पिज़्ज़ा देखने पहचानने के लिए कि ये इटालियन पिज़्ज़ा या नॉर्मल, तो अगर किसी की डो की क्रस्ट पतली हो तो वो हमें आइडिया हो जाता है कि ये इटालियन पिज़्ज़ा है। और दूसरा उसमें काफ़ी मोज़रेला चीज़ वगैरह भी रहता है, लेकिन जो बेसिक देख के पहचान कर सकते हैं वो यही है कि पतला उसकी डो होगी, थिन क्रस्ट टाइप जिसे कहते हैं। ठीक हो गया, डन हो गया, आपका जवाब आ गया। थैंक यू शेफ, बहुत शुक्रिया। वेलकम, बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये हमने डाल दिया अब चिकन सारी इसके ऊपर। बड़ा कलरफुल सा, यमी सा देखने में लग रहा है। अब आप लोग बनाएंगे, टेस्ट करेंगे तो बताइएगा कि ये कैसा बना। अच्छा, चूँकि ये ज़्यादा स्पाइसी होता है, आप लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहें तो आप मेयोनीज़ की क्वांटिटी इसके अंदर थोड़ी सी बढ़ा दें। चलें जी, ये हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम, टॉप कर देंगे चीज़। अच्छा, चीज़ जो है आपने पहले किनारों पे डालनी है, और मैं जो चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ये चेडर मोज़रेला मिक्स है। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ मोज़रेला पसंद करते हैं, तो वो अपने टेस्ट के हिसाब से सिर्फ मोज़रेला इसमें डाल सकते हैं, लेकिन चेडर मोज़रेला से मिला के होता है कि चीज़ जो आपकी काफ़ी देर तक सॉफ्ट रहती है। मोज़रेला में क्या होता है कि जल्दी से वो कड़क हो जाती है चीज़, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, तो वो थोड़ी देर के अंदर कड़क हो जाती है, जबकि चेडर जो है काफ़ी देर तक सॉफ्ट भी रहती है। तो इसलिए हम मिला के 70-30 का इसका रेशो रखते हैं ताकि चीज़ हमारी ना मॉइस्ट रहे। चलें, ये गई सारी चीज़ इसके अंदर। अब बड़ी कलरफुल सी वेजिटेबल्स हमारे पास हैं, वो शामिल करेंगे। शिमला, पिज़्ज़ा बनाते हुए इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये बने तो बड़ी खूबसूरती से बने। आपने देखा कि हमने सॉस लगाया है तो साइडें बिल्कुल अच्छे से कवर हों, ऐसा ना हो कि कहीं से ज़्यादा है कहीं से कम है, तो आफ्टर बेकिंग ये ब्यूटी नहीं आएगी पिज़्ज़ा के अंदर। इसी तरीके से हमने यहाँ पे जो है प्याज डाल दी। टॉपिंग करते हुए ख्याल रखें कि सारा जो चिकन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो पूरे पिज़्ज़ा के अंदर, ऐसा नहीं कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो इस बात का आप ख्याल रखें, तो आपका पिज़्ज़ा इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। अब यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ टमाटर। अच्छा, जैसे कि हमारा डो हाफ डन है, बस हमने इसको इतना बेक करना है कि चीज़ हमारी मेल्ट हो जाए और बहुत अच्छा सा जो है कलर आ जाए इसके ऊपर। और जब ये बेक होके निकले
तो फिर हमने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाना है और इसको कर देना है सर्व। साथ साथ हमारे क्रिस्पी विंग्स भी फ्राई हो रहे हैं। थोड़ा मॉइस्चर है इसके अंदर, थोड़ा सा हिला लेते हैं। देखें बिल्कुल धीमी आंच पे ये फ्राई हो रहे हैं। हमने आंच बिल्कुल कम रखी हुई थी कि टाइमली 10 से 12 मिनट जो इनका टाइम है ये फ्राई भी हो जाए और इनका कलर भी जो है आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल कलर आए। जब ये पानी का शोर ख़त्म हो जाएगा तो समझेंगे विंग्स हमारे रेडी हैं। बस अब हमने सॉस बनानी है और इसको हमने टॉस करना है। अच्छा, ये पैन जो है अब जाएगा ओवन में। अब बारी है जनाब लाज़ानिया की। लाज़ानिया शीट्स हमारे पास यहाँ पे तैयार है, हमने बॉईल कर लिए हैं। ये रेडीमेड लिए हैं। एक शो के अंदर मैं पहले आप लोगों को बनाना भी सिखा चुका हूँ कि किस तरीके से हम लाज़ानिया शीट जो है घर पे बना सकते हैं। चलिए, करना क्या है, ये लगाएंगे ऐसे छोटी नाइफ के साथ, इसको एडजस्ट भी करते जाएंगे। एक लेयर मैं लगा देता हूँ, ब्रेक का टाइम हो गया है। एक लेयर आपके सामने लगा देता हूँ, सेकंड लेयर मैं लगा दूंगा ब्रेक में। आप लोग कई दफ़ा बना भी चुके होंगे घर पे लाज़ानिया, बिल्कुल उसी तरीके से मैं बना रहा हूँ, लेकिन इसका जो फ्लेवर है थोड़ा सा चेंज है। चूँकि ये स्मोकी हमने इसमें फ्लेवर दिया है तो ये नॉर्मल लाज़ानिया से थोड़ा सा चेंज है। एक लेयर यहाँ पे लगा देंगे कीमे की और इसके ऊपर बिछाएंगे सॉस और थोड़ी सी डाल देंगे चीज़। फिर दोबारा इसको रिपीट करेंगे और फिर ऊपर चीज़ लगा के इसको कर लेंगे बेक। चले, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं ये काम कर लेता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे अपनी थर्ड रेसिपी जो कि है मसाला विंग्स। विंग्स फ्राई हो रहे हैं, सिर्फ सॉस में डाल के टॉस करना है, ये रेडी हो जाएगा। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहा है लाज़ानिया, पिज़्ज़ा हमारा ओवन में है। ये लेयरिंग मैंने कर दी। फाइनली इस पर डाल देंगे चीज़, अच्छे से कवर करके इसको। साथ साथ पिज़्ज़ा भी चेक करते हैं कि पिज़्ज़ा की क्या पोजीशन है। और टॉपिंग के तौर पे यहाँ पे मेरे पास है ऑलिव्स डाल देंगे। इसके अलावा कुछ सब्जियाँ भी बची हुई हैं हमारे पास, ये भी डाल देते हैं तो थोड़ा अच्छा सा कलर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अच्छा, पारबेक डो भी हमारे सामने तैयार है। तो ये जो डो है, जैसे कि मैंने बताया, रूम टेम्परेचर पे अगर आप रखेंगे इसको थैली में सील करके तो तकरीबन ये 3 दिन आराम से चल जाएगी। अगर आप इसको फ्रीज़ करते हैं तो 12 से 15 दिन, और अगर आप इसको चिलर में रखते हैं यानी फ्रिज में रखते हैं 0 to 5 पे तो तकरीबन 5 से 6 दिन जो आपकी डो चल जाएगी। आपको जब पिज़्ज़ा बनाना हो आप इसको टॉप करें और माइक्रो में डालें या ओवन में डालें, आपका पिज़्ज़ा तैयार है। चलें जी, ये भी हो गया तैयार। इसको डालते हैं ओवन में और पिज़्ज़ा की रिपोर्ट लेते हैं कि क्या पोजीशन है। चलें, बड़ा अच्छा बेहतरीन सा कलर आ गया। ये लें जी, ये हो गया पिज़्ज़ा डन। थोड़ा सा ऑयल या बटर लगाएंगे इस पर, इसको सॉफ्ट करने के लिए। ब्रश की मदद से इससे होता क्या है, ये बड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। देखें परफेक्ट कलर आया है, साइडे वाइडे ज़बरदस्त। चलें, ये हो गया डन। इसको करते हैं ओवन की नज़र। बस कलर आएगा, चीज़ मेल्ट हो जाएगी, अच्छा सा कलर जैसे कि पिज़्ज़ा पे आया वैसा कलर आएगा। तो हम इसको निकाल के
करेंगे सर्व। मीनवाइल क्या करते हैं, हम बनाते हैं मसाला सॉस। विंग्स हमारे तैयार हैं। सॉस की भी बड़ी क्विक रेसिपी है, बल्कि इसको रखते हैं इधर। अच्छा, एक काम मैं करना भूल गया था, जब ये डो बन के निकले तो आपने इसके ऊपर ऑयल लगा देना है। ऑयल लगा देंगे तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमको चाहिए चिली सॉस, टमाटो केचप। चूँकि ये मसाला सॉस है तो थोड़ा सा ये खट्टा मीठा होगा। केचप और चिली सॉस, केचप इसको मिठास देगा, थोड़ा चिली सॉस को खटास देगा। इसमें मैंने शामिल किया नमक और चाट मसाला, थोड़ा सा जाएगा पानी और थोड़ा सा जाएगा इसमें लेमन जूस। लेमन जूस के लिए मैं फ्रेश लेमन कट करके इसके अंदर डालता हूँ तो बड़ा चटपटा सा ये सॉस तैयार हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, सॉस को एक जान करना है, ये कुक हो जाए तो फिर हमने विंग्स इसके अंदर डाल के टॉस कर लेने हैं। जब तक मैं सॉस रेडी कर रहा हूँ, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो विंग्स को करेंगे फाइनल। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। पेरी पेरी पिज्ज़ा। पेरी पेरी सॉस के लिए अज्जा: कटी प्याज 1 खाने का चमचा, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप, सिरका 1/4 कप, पानी 1/4 कप, कुटी लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, म्यूनीस 1/4 कप। चिकन टॉपिंग के लिए अज्जा: चिकन बोनलेस क्यूब्स 1 कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, खाने का रंग चंद कतरे। पिज्ज़ा डो के लिए मैदा 500 ग्राम, खमीर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, ब्रेड इम्प्रूवर आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, मक्खन 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। पिज्ज़ा बनाने के लिए पिज्ज़ा डो 1 अदद, पिज्ज़ा सॉस हस्बे ज़रूरत, चिकन टॉपिंग हस्बे ज़रूरत, चीज़ हस्बे ज़रूरत, शिमला मिर्च जूलियन हस्बे ज़रूरत, प्याज जूलियन हस्बे ज़रूरत, टमाटर हस्बे ज़रूरत, जैतून हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पेरी पेरी सॉस बनाने के लिए तमाम अज्जा म्यूनीस के अलावा ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करें। जब गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाए तो उस पेस्ट को म्यूनीस में डालकर मिक्स करें। चिकन टॉपिंग बनाने के लिए चिकन और तमाम अज्जा को मिक्सिंग बोल में मिक्स करें और 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। फिर फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डालकर गर्म करें और मैरिनेट की हुई चिकन फ्राई कर लें। डो बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में मैदा और तमाम अज्जा डालकर पानी के साथ गूंदें। फिर 10 मिनट के लिए डो को फूलने छोड़ दें। अब पेड़े बनाकर बेल लें और पिज्ज़ा पैन में लगाकर प्रूफ होने के लिए छोड़ दें। जब डो साइज में डबल हो जाए तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले से गर्म ओवन में 4 से 5 मिनट तक हाफ बेक कर लें। अब डो पर पेरी पेरी सॉस, चिकन टॉपिंग, चीज़ और तमाम टॉपिंग के अज्जा डालकर गर्म ओवन में 5 से 6 मिनट बेक करें। फिर पिज्ज़ा पर मक्खन या तेल लगाकर स्लाइस करके सर्व करें। स्मोक्ड लजानिया अज्जा: चिकन का कीमा 1 कप, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, कटी प्याज 1/4 कप, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटा टमाटर आधा कप, टमाटो केचप 1/4 कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, स्मोकी सॉस, दूध 1 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, बारबेक्यू सॉस 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत। लजानिया बनाने के लिए लजानिया शीट्स 8 से 10 अदद, चिकन का कीमा हस्बे ज़रूरत, स्मोकी सॉस हस्बे ज़रूरत, चीज़ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: कीमा बनाने के लिए पैन में तेल गरम करके प्याज को सौते करें। फिर लहसुन और कीमा डालकर अच्छी तरह भून लें। अब टमाटर और तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और थोड़ा सा पानी डाल के दम पर छोड़ दें। कीमा गल जाए तो उसे अच्छी तरह भून लें। सॉस बनाने के लिए सॉस पैन में दूध, मक्खन और मैदा डालकर अच्छी तरह पकने दें यहाँ तक कि सॉस गाढ़ी हो जाए। फिर सॉस को ठंडा करके बारबेक्यू सॉस और नमक डालकर मिक्स करें। स्मोकी सॉस तैयार है। अब ओवन प्रूफ डिश में पहले पास्ता शीट पर कीमे की तह लगाएं। फिर स्मोकी सॉस और चीज़ की तह लगाकर शीट पर डाल दें। उसके बाद ऊपर से चीज़ डालकर गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 12 मिनट बेक कर लें। मसाला विंग्स के अज्जा: चिकन विंग्स विद स्किन 10 से 12 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, मैदा 2 से 3 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 से 3 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद। तेल फ्राई करने के लिए मसाला सॉस के लिए
टोमेटो केचप आधा कप, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में चिकन विंग्स और तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें और 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख लें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करके विंग्स को धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट फ्राई करें, यहाँ तक कि विंग्स गल जाएं और गोल्डन रंग आ जाए। फिर फ्राइंग पैन में मसाला सॉस के तमाम अज्जा डालकर 1 मिनट पकाएं। फिर फ्राई किए हुए विंग्स सॉस में डालकर कोट करें और गरम गरम सर्व कर दें। मसाला विंग्स के अज्जा: चिकन विंग्स विद स्किन 10 से 12 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, मैदा 2 से 3 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 से 3 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, तेल फ्राई करने के लिए। मसाला सॉस के लिए टोमेटो केचप आधा कप, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। पिज़्ज़ा हमारा तैयार था, लाज़ानिया भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। या अल्लाह, अच्छा नहीं डन। फाइनली टॉस करना है विंग्स को सॉस के अंदर। मसाला विंग्स सॉस बड़ी खट्टी मीठी सी है, इसके अंदर हमने डाला था केचप, चिली सॉस, लेमन जूस, चाट मसाला, नमक और थोड़ा सा पानी। चले जी, ये हो गया है। थोड़ा सा फ्लेम को हाई करके टॉस करेंगे। चलें जी, डन। आज के विनर है हमारे कोई माहिबा है कराची से। बहुत मुबारक हो, आपने जीता है आज एनेक्स का हैंडी मिंसर। बहुत जल्द आपको पहुंच जाएगा। तो इटालियन पिज़्ज़ा की पहचान यही है, थिन क्रस्ट होता है, पतला होता है। अमेरिकन पिज़्ज़ा थिक क्रस्ट होता है, मोटा होता है। तो इसको देख के हम बसानी पहचान सकते हैं। जनाब, ये हो गए हमारे विंग्स तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह आज का मेन्यू डन है बिल्कुल। आई होप कि आप लोगों को आज की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। बारबेक्यू पिज़्ज़ा और लाज़ानिया और मसाला विंग्स। उम्मीद करता हूँ आज का शो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग घर पे बनाइएगा और हमें बताइएगा कैसा लगा। इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।